जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खुला खाता, युवा नेता महराज मलिक ने मारी बाजी। जुलाना से जीती कांग्रेस की विनेश फोगाट, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का किया दावा। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान, कांग्रेस को जीत की दी बधाई। बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जीते, मतदाताओं को किया शुक्रिया। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री का भारत दौरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से बहुत बड़ी खुशखबरी है। डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जीते हैं। पूरी पार्टी को बहुत खुशी है कि हमारा और अरविंद केजरीवाल का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। साथ ही कहा कि जो मॉडल हमारा दिल्ली और पंजाब का है, उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सुदूर इलाके में डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जी जीते हैं और जुझारू नेता हैं। बहुत ज़मीन पर उस व्यक्ति ने काम किया है। बहुत खुशी है पूरी आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का कारवां, अरविंद केजरीवाल जी का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय दल के रूप में पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है और ये हमारे नेता केजरीवाल जी का जो शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल है, जनता के हितों के लिए काम करने का जो मॉडल है, उसका विस्तार है। जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर मोहर लग गई है। जीत के बाद उन्होंने कहा, ये हर उस लड़की और महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। इस देश ने मुझे जो प्यार दिया और है, उसे मैं हमेशा बनाकर रखूंगी। उन्होंने कहा, जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। श्रीनगर में कांग्रेस की जीत पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देती हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी स्थिर सरकार के लिए वोट देने के लिए बधाई देती हूं। 2019 से जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, उसके बाद वहां एक स्थिर सरकार की जरूरत है। मुझे खुशी है कि लोगों ने स्थिर सरकार को चुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल और बडगाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला चुनाव जीत चुके हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं बडगाम के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी कीमती वोटों से नवाजा है, मुझे यहां से कामयाब बनाकर भेजा। जेकेएनसी को पिछले 5 साल से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत से ऐसे तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना।
पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि कल हमें व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बहुत ही व्यावहारिक और उपयोगी सत्र का अवसर मिला। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में आपकी भागीदारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष भी पूरे किए हैं। I know this is your first visit, and I recall our last meeting, which was the beginning of this year in Munich. And I'm very glad yesterday we had an opportunity to actually have a very, I thought what is a very practical and useful session with the business delegation. I particularly thank you for bringing them. I know you've met a lot of my ministerial colleagues as well, so that too is something which is a matter of satisfaction. We are very pleased with your participation at the Voice of the Global South Summit. It's something we appreciate very much. And we've also marked 75 years of the establishment of our diplomatic relations. I think economically, trade's been good. We've had a minor dip, but we hope to get it back to the levels which we had earlier. And I promised you yesterday that I would reciprocate with an early visit along with a business delegation. I know. देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।